संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले कल सभी सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेशन रूम नंबर 5 में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 1 घंटा सभी सांसदों को वक्फ विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संगठन इसे मुसलमान विरोधी बता रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ कई राज्यों में धरना प्रदर्शन की बात कही है। AIMPLB ने बताया कि इससे पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के सामने धरना प्रदर्शन जो है किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी, इमरान मसूद और इनके साथ में और भी जो जमातें हैं और लोग जो जुड़े हुए हैं, जो धरने की अगुवाई कर रहे हैं, तो ये 26 तारीख से धरना देने की बात कर रहे हैं। तो मैं इसके ताल्लुक से यही कहूँगा कि ये लोग संविधान के विरोधी हैं, ये लोग इस्लाम और शरीयत के भी विरोधी हैं। ये उन लोगों के दुश्मन हैं जिन लोगों के अधिकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए उन्हें न्याय मिलता और अधिकार मिलते, जो गरीब और कमज़ोर, यतीम, मिस्कीन लोग हैं। तो जो संवैधानिक तौर पर संशोधन बिल जो 2024 ये पास किया जा रहा है और ये गैर संवैधानिक तौर पर इस धरने को 26 तारीख से फिर वहाँ रुकावट डालने के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो ये ना तो देश के हित में है, ना ही संविधान के हित में है और ना ही इस्लाम और शरीयत के हित में है और ना ही उन गरीब और कमज़ोर तबकात के हित में है। तो मेरी तो यही अपील है कि इन लोगों के जो भी षड्यंत्र हैं, साजिश हैं, वो कामयाब नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों की जांच भी होनी चाहिए। AIMPLB के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को पटना में धरने के लिए आमंत्रित किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए AIMPLB ने आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP, YSR कांग्रेस और वामपंथी दलों को धरने में शामिल होने का निमंत्रण तक भेज दिया है। संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और विधेयक पर 31 सदस्यीय समिति के कई बैठकों और सुनवाई के बाद प्रस्तावित कानून में कई संशोधन सुझाए, जबकि विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को असहमति जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस विधेयक पर लगभग 655 पन्नों की रिपोर्ट 31 जनवरी 2025 को सौंपी गई। संयुक्त समिति ने बीजेपी सांसदों की ओर से सुझाए गए बदलावों वाली रिपोर्ट को 5-11 बहुमत से स्वीकार किया। अब इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। विरोध के पहले चरण के तहत 26 और 29 मार्च को पटना और विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने की योजना बनाई गई है। वहीं उनके इस विरोध प्रदर्शन को लेकर JPC के जो अध्यक्ष रहे हैं जगदम्बिका पाल, उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है जगदम्बिका पाल का, सुनिए। इमरान मसूद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जिस तरह से ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में एक कमज़ोर और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के सामने बुलाया था। उन्होंने जो अपने व्यूज़ दिए थे उसको हमने रिकॉर्ड किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, सभी इशूज़ को एड्रेस किया है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी अमेंडेड एक्ट गवर्नमेंट लेकर के नहीं आई है, अभी हमने रिपोर्ट अपना 428 पेज का सबमिट किया है। उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट हमने भी 15 अमेंडमेंट किया है, उस पर अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल के बाद अगर देश को ये लगेगा कि एक ट्रांसपेरेंट बिल आया, वक्फ का जो एक मकसद है वाकिफ़ का कि गरीब को, पसमानदा को या आम मुसलमान को, बच्चों को, ख़वातीन को फ़ायदा मिले, ऐसा कानून बनने जा रहा है। तो एक बेहतर कानून वक्फ के रख रखाव के लिए उसका लाभ आम पसमानदा गरीब को मिले और इसके विरोध में अभी कानून नहीं बना। आखिर देश को क्यों ये धमकी दे रहे हैं, क्यों आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं? जंतर मंतर पे कर चुके हैं, अब राष्ट्रव्यापी। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के हैं, वो उस JPC कमेटी के मेंबर थे
और वो एक एक क्लास बाय क्लास जो अमेंडमेंट हुआ उसमें उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है और वो जानते हैं कि एक बेहतर कानून बनने जा रहा है, लेकिन जानते हैं कि अभी तक वक्फ का प्रॉपर्टी का जो मुतवल्ली थे वक्फ बोर्ड के लोग ये खुर्द बुर्द कर रहे थे, गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा था, केवल मुतवल्ली और केयर टेकर लोगों को और वक्फ बोर्ड के लोगों को लाभ था। इसको अगर कानून अमेंड करके और गरीब के फ़ायदे के लिए है और इसके बाद भी विरोध कर रहे हैं तो ये देश में कहीं ना कहीं एक तरह से अराजकता फैला रहे हैं और ये लोकतंत्र के विरोध में है, क्योंकि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, वो कानून बनेगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये सभी लोग जो हैं, ये खासकर जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये प्रदर्शन करके मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं, उन्हें अलग थलग करना चाहते हैं, यही इनका जो है मानना है। AIMPLB के प्रवक्ता वहीं XQR आपको बता दें कि इलियास ने कहा कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार RJD कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने पटना में आमंत्रित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश के सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी, YSR कांग्रेस और वामपंथी दलों को निमंत्रण भेजा गया है। इलियास ने बोर्ड की ओर से सभी मुस्लिम संगठन, नागरिक समाज समूह, दलित, आदिवासी, OBC और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं का भी आभार व्यक्त किया है। और एक तरह से आपको बता दें कि विपक्ष इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी कर रही है, तमाम चीजें वो कह रही है, जैसे कि आप इस मामले पर बयान सुन सकते हैं। BRS नेता के कविता का सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वो। We are celebrating Ramzan with our people at Banswara in Telangana, and we are speaking about how the current situation of the central government is, and how the current central government is trying to bring about a bill which is going to take control of the Waqf properties of the Muslims. BRS as a party, we will be opposing that bill, and we are with our Muslim community. We've always been with them. We've always worked for the empowerment of Muslim community versus the appeasement that they talk about across the nation. In Telangana, it has always been different. BRS was with the Muslim communities, and we will be with the Muslim communities. During the Telangana agitation, the community supported us. Everybody wanted Telangana. After Telangana has been achieved, tremendous growth and development in the Muslim families has been noticed, and this should not go down, and the peace should prevail across the nation and in Telangana. That is why we will oppose the Waqf Board Amendment Bill in the Parliament. जैसा कि आपने सुना, वो इसे पूरी तरीके से देश विरोधी बता रही हैं, तमाम तरीके से कह रही हैं कि ये सही नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है ये। वो इस मामले को लेकर डी राजा का भी बयान है, वो जगदम्बिका पाल के बयान पर भी कह रहे हैं और वक्फ बिल पर भी कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। We do not agree with him because what is happening in Sambal Valley now, one should understand what RSS is speaking, Ms. Mohan Bhagwat is speaking, one should understand. So why Muslims are agitating, why they are expressing their fears, worries, concerns, that is why JPC has been constituted. But JPC, according to members, did not take the views properly, and no unanimous report, and several members gave dissent notes. Even those dissent notes were not given due consideration. So there are issues, and what Mr. Jagdambika Paul says, that is not acceptable, and what he has to tell RSS how to preserve religious freedom. Why RSS is speaking about one nation, one culture, one nation, one religion? What does it mean? What Mr. Jagdambika Paul has to say on that? So let us wait and see. तो साफ तौर पर विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है कि वो इसके खिलाफ जो है चीजें करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि वक्फ में संशोधन होकर रहेगा, सरकार इसे लेकर जो है चीजें कर रही है। वक्फ बिल पर अब संसद में बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। कांग्रेस हो, OWC हो, सभी के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली है। वक्फ बिल रोकने के लिए राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी ये तैयार है। कहा जा रहा है कि वक्फ जो बिल है उसे लेकर मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड जो है बड़ी तैयारी कर रहा है, उसके जो सेमिनार करेंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे, राज्यवार आंदोलन का पूरा प्लान बनाया है, पटना में धरना भी देंगे, यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं, तमाम चीज़ें जो हैं उनके द्वारा की जाएगी ताकि इसे किसी भी तरीके से रोका जा सके। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि अल्लाह की इनायत और इन समूहों के एकजुट समर्थन के बिना दिल्ली प्रदर्शन का सफल होना संभव नहीं होता। उन्होंने विपक्षी दल और संसद सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने प्रदर्शन में न केवल बड़ी संख्या में भाग लिया बल्कि प्रस्तावित कानून को दृढ़ता से खारिज किया है। बिल विवादास्पद है, भेदभावनापूर्ण है, नुकसानदेह है, ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ विधेयक को विवादास्पद, भेदभावपूर्ण और नुकसानदेह बताया है। बोर्ड की 31 सदस्यीय कार्य समिति ने विधेयक का विरोध करने के लिए सभी संवैधानिक कानून, लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने का संकल्प लिया है। आंदोलन के पहले चरण के हिस्से के रूप में 26 मार्च को पटना में और 29 मार्च को विजयवाड़ा में राज्य विधानसभा के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने की योजना बनाई गई है। एक बयान में कहा गया कि बोर्ड के नेतृत्व के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इन प्रदर्शनों में भाग लेंगे। नागरिक समाज के नेताओं, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की प्रमुख हस्तियां, दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के प्रमुख लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी की जो पुष्टि है वो की है। धरने में विपक्षी सांसद भी शामिल होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह धरना प्रदर्शन संसद की संयुक्त समिति के विपक्षी सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ और देखने के लिए मिलेगा उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।